साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें गलती से नहीं मिला मेरे बच्चे। तुम अगर ये सोचो ना कि इत्तेफाकन मैं तुम्हें मिला था, तो नहीं मेरे बच्चे, इत्तेफाकन नहीं मिला मैं तुम्हें। मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को संवार सकूँ, तुम्हारी ज़िंदगी को रोशन कर सकूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी दे सकूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में उजाले हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे पास वापस आ जाए। ये सोच कर ही मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। और सोचना क्या, मैं तो तुम्हें दूंगा और दे भी रहा हूँ। धीरे धीरे कर कर तुम्हारी ज़िंदगी में उजाले आने शुरू हो चुके हैं, रोशनी की किरण आ चुकी है मेरे बच्चे, दरवाजे खुल चुके हैं। अब बस ऐसी रोशनी आएगी ना तुम्हारी ज़िंदगी में कि वो कभी नहीं जाएगी, और वो दरवाजे भी कभी बंद नहीं होंगे। जो उजाले वाले दरवाजे हैं ना, वो कभी बंद नहीं होंगे किसी की भी तरफ से, ना तुम्हारी तरफ से, ना मेरी तरफ से, ना किसी और की तरफ से। वो हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दे दिया है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी आ चुकी है मेरे बच्चे, और सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी के जो उसूल हैं ना मेरे बच्चे, जो नियम कानून हैं, जो तुमने खुद अपने हाथों से अपने लिए बनाए, उन पर हमेशा कायम रहना मेरे बच्चे। कभी भी किसी के लिए भी अपने उसूल, अपने कानून कभी मत तोड़ना, अपने नियम कभी मत तोड़ना मेरे बच्चे। अगर तुम अपने नियम से, अपने उसूलों को तोड़ दोगे ना, तो कभी भी अपनी नज़रों में उठ नहीं पाओगे। हमेशा अपनी नज़रों में ऊपर उठ के रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कैसा भी कहे। आज जो तुम्हारे खिलाफ है ना, कल को वही लोग तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारे नियम और तुम्हारे कानूनों के साथ, तुम्हारे उसूलों के साथ में तुम्हें वो लोग अपनाएंगे। जो लोग तुम्हारे सच में अपने होंगे ना, वो तुम्हें अपनाने आएंगे मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे नहीं होंगे ना, चाहे तुम कुछ भी कर लो उनके लिए, चाहे कुछ भी त्याग दो, कुछ भी, वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे तो नहीं अपनाएंगे। चाहे तुम उनके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी। तो इसलिए ना, कभी अपने आप को किसी के लिए भी मत बदलो। तुम ना बस कोशिश करते रहो मेरे बच्चे, और उसे हकीकत में मैं बदलूंगा। सुन रहे हो ना तुम? उसे हकीकत मैं बनाऊंगा। तुम बस कोशिश करो अपनी तरफ से, जितना तुम कर सकते हो करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें तोहफा देता है ना, तो उसके बदले तुम भी उसे कोई छोटा मोटा तोहफा दो, कुछ मीठा दो, लेकिन कुछ ना कुछ दो मेरे बच्चे। उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ लौटाना चाहिए, कुछ देना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, परेशान मत हो। तुम जहाँ तक प्रसाद पहुँचाना चाहते थे, तुम वहाँ नहीं भी पहुँचा पाओगे तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने वहाँ तक प्रसाद पहुँचा दिया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जिस तरीके से चाहते थे कि वो प्रसाद वहाँ पर पहुँचे, उसी तरीके से, बिल्कुल सीधा, उसी तरीके से, उसी ढंग से वो प्रसाद वहाँ पर पहुँच गया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम्हें कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें कुछ लोग बोलते हुए दिख जाएंगे या सुनाई दे जाएंगे कि उनके पास में वो प्रसाद पहुँच चुका है। तो वो खबर तुम तक आ जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और उस दिन ना तुम्हारा भरोसा मुझ पर और दृढ़ हो जाएगा, और तुम्हारा विश्वास मुझ पर पक्का हो जाएगा कि हाँ, साईं जो कहते हैं वो कहते हैं। और सुनो, झूठ ना मेरे बच्चे चाहे तो इंसान को आसमान से ज़मीन पर ला सकता है, और सच ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है मेरे बच्चे। झूठ और सच की लड़ाई ना मेरे बच्चे, उसमें हमेशा सच ही जीतता है मेरे बच्चे। लेकिन इस झूठ सच के चक्कर में ना तुम मत फंसना, क्योंकि ये दलदल है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ मेरे बच्चे, झूठ और सच में कभी फंसना मत। हमेशा सच का ही साथ देना। अगर कोई तुम्हें कहे ना कि गलत का साथ दो, तो कभी मत देना, झूठ का साथ कभी मत देना। क्योंकि ये मेरे बच्चे युगों युगों से चला आ रहा है कि सच हमेशा विजेता रहा है। उसे कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़ा है, लेकिन सच हमेशा जीतता है मेरे बच्चे। उसे कभी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के भी आगे, किसी के भी आगे नहीं। और तुम भी ना हमेशा सच के साथ रहो। और वैसे ना, तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें सच के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलकर ना मेरे बच्चे, तुम कितना भी आगे जाओ, कितना भी, तो तुम्हें पीछे लौटना पड़ता है। और तुम सच बोलोगे ना, सच का साथ दोगे, तो तुम चाहे कितना भी पीछे हो, तुम्हें आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो झूठ सिर्फ इतना बोल सकते हो तुम, जिसमें किसी की भलाई हो, या फिर मेरे चरणों तक लाने की बात हो। उसमें मैं तुम्हें माफ़ी दे भी देता हूँ कि चलो, तुमने ये आशीर्वाद वाला काम किया। जो झूठ है ना, वो मेरा आशीर्वाद बन जाता है, वो एक सेवा बन जाती है। इस कारण तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता है, उस झूठ की माफ़ी मिल जाती है। लेकिन वो झूठ मैं स्वीकार नहीं करूँगा जो गलत है, बिल्कुल नहीं करूँगा। और सुनो, जो कागज़ तुमसे खो गए हैं ना, वो खोए नहीं हैं मेरे बच्चे, बस तुमने कहीं पर रख दिए हैं
किसी पन्नों के बीच में रख दिए हैं और वो तुम वहाँ ढूंढ नहीं पा रहे हो। जब वहाँ ढूंढोगे, खोजोगे तो तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना? वहीं ढूंढो, मिल जाएंगे। और सुनो, कुछ लोग ना बनावटी बातें कर रहे हैं तुमसे, कुछ गलत चीज़ें तुम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं, पर तुम उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो लोग सही नहीं है मेरे बच्चे। ना उनकी नीयत सही है और ना वो लोग सही हैं मेरे बच्चे। इस बात का ध्यान रखना। तुम समझ नहीं पा रहे ना, जो चीज़ तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है, इतना बड़ा काम है, इतनी मेहनत तुम करना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वहाँ से पीछे हटा रहा हूँ। इतनी परेशानियों के बाद में तुम्हें वो चीज़ें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं करवाना चाह रहा, तो समझो कि इसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि जब मुझे तुमसे कुछ करवाना होता है ना, तो मैं कैसे भी जिद कर कर, तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा कर कर, शक्ति देकर उस काम को करवाता हूँ। चाहे तुम ना भी करना चाहो ना, तब भी मैं तुमसे वो काम करवाता हूँ। लेकिन अगर ये काम नहीं करवा रहा, तो सोचो ना, समझो ना कि ऐसा क्यों है, क्यों मैं तुमसे नहीं करवा रहा। इसके पीछे का कारण समझो ना मेरे बच्चे। जो ज़रूरी है वो मैं करवाऊँगा, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं हुआ तो पता नहीं किस इंसान की तुम्हें डांट पड़ जाएगी, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे मन में ये डर है, ये खौफ है, लेकिन तुम डरो मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो मुझे करवाना होगा वो मैं करवाऊँगा, और जो नहीं करवाना होगा तो समझ जाओ कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और सुनो, तुम पर ना एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार आ गया है मेरे बच्चे, लेकिन अब वो जिम्मेदारियाँ मैं हिस्सों में बांटना शुरू कर दूंगा, क्योंकि तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सारी जिम्मेदारियां तुम इकट्ठी नहीं उठा सकते। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो जाते हो, पर अब ना ऐसा नहीं होगा। जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो है, उसे वही मिलेगी। कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो काम चोर हैं, जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें ही हर चीज़ की जिम्मेदारी दे दी जाती है, कभी डांट कर तो कभी निर्देश देकर, कभी सख्ती से, कि तुम्हें ही इस काम को करना है। और जो जिसका काम है ना, जो ये काम को पीछे छुड़ाना चाहता है, जो काम चोरी दिखाता है ना, तो वो डरता है कि कहीं उस पर सारा इल्ज़ाम ना आ जाए। वो सारा सब कुछ तुम्हारे सर पर मढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सारा सब कुछ तुम पर नहीं आएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन तुम भी ध्यान रखना कि जब भी तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो, या फिर उस इंसान पर वो सारी जिम्मेदारियां आ जाएं, तो उस इंसान को भी डांटना पड़े। इतना तुम कोशिश करना कि तुम्हारी वजह से किसी को भी डांटना पड़े मेरे बच्चे। बस तुम अपने आप का बचाव करो और उसका भी करो, रक्षा करो अपनी भी। मैं नहीं मना करता, लेकिन सामने वाले की भी रक्षा करो, खुद की भी रक्षा करो। ना तुम्हारी डांट पड़े और ना सामने वाले की डांट पड़े मेरे बच्चे। और सुनो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चे, बहुत सौभाग्यशाली, कि कुछ लोग तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी, अपना प्यार बांटना चाहते हैं, तुमसे दो पल बातें करना चाहते हैं, और तुम उनकी बातों को सुनकर नाराज़ हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो। क्यों? ऐसा क्यों करते हो तुम? सुना करो ना उनकी बातों को, समझा करो, कुछ बातें किया करो। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बातें तुम्हें उनकी अच्छी लगेंगी, कुछ तुम्हारी उनको अच्छी लगेंगी, कभी तुम्हारे मन मिलेंगे, कभी मन नहीं भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी बातचीत किया करो। तुम्हें नए नए अवसर प्राप्त होंगे, नई नई चीज़ें सुधरेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत अलग सी भी होंगी, जो तुम्हें सुनने में बहुत अच्छी भी लगेंगी। देखो, जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है ना, सीखा करो। और अगर लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे अपनी बातें कहते हैं ना, तो तुम सौभाग्यशाली हो, तुम समझदार हो, तभी तो तुम्हारे पास आते हैं ना, वरना कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा। और सुनो, किसी को ना दवाइयों की ज़रूरत होती है मेरे बच्चे, तो ऐसा किया करो कि उसकी हर महीने की दवाइयों के पैसे उसे ही दे दिया करो, जिससे कि वो खुद ना दवाइयों की दुकान पर जाके संतुष्टि से अपनी दवा खरीद के ला सके। तुम ऐसा सुनिश्चित करो, उन्हें कुछ पैसे दे दिया करो, जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उनकी दवाइयाँ उनके समय से उन्हें मिल जाए मेरे बच्चे। ध्यान दो मेरे बच्चे, उनकी तुम मदद करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।